जय श्री माता जी। आज के इस वीडियो में मैं अपनी मन की बात करूंगा। मन की बात में ये मैं बताना चाहता हूँ कि बार बार ये ख्यालात मेरे दिमाग में आते ही रहता है। अभी इसे एक मिसाल के तौर से आपके सामने रखता हूँ। अब समझ लीजिए आप पूजा के लिए किधर एकत्रित हुए और श्री माता जी अपने सिंहासन पर विराजी हैं और वहाँ पर कुछ ऐसे बड़ी चीज़ पड़ी है। समझ लीजिए मानिए एक बड़ा पत्थर जिसे कम से कम 10-15 लोग एक साथ उठाकर रखना पड़ेगा, इतना वजनदार पत्थर। और श्री माता जी उनके पास जो सहयोगी हैं उनमें से किसी एक को बुलाकर बोलते हैं कि भाई ये पत्थर को एकदम कोने में ले जाके रख दो। अगर वो सहयोगी कहता है कि श्री माता जी मैं अकेले कैसे कर सकता हूँ, तो वो सहयोगी के लायक नहीं है फिर। लेकिन वही सहयोगी जब जाता है ये सोचता नहीं है कि पत्थर कैसे उठाऊँ। श्री माता जी ने कहा है हो सकता है बड़ा पत्थर भी हो हमारे हाथ से उठ जाए, हनुमान की शक्ति दे दे। तो एक विश्वास के साथ जाके हाथ लगाता है और जब नहीं उठता है तो बाजू के खड़े खड़े लोग आते हैं, सब भाग के आते हैं और उस पत्थर में हाथ लगाते हैं और उस पत्थर को उठाकर एक बाजू रख देते हैं। अब यहाँ एक विशेषता है देखने की कि श्री माता जी ने आदेश दिया और उस सहयोगी को जो उनके नज़दीक था वो सहयोगी गए, पत्थर में हाथ लगाया और बाजू में बैठे लोग देख रहे हैं कि ये अकेला नहीं उठा सकता है, तो उठ के आए वो लोग, हाथ लगाए। वो लोग हाथ तो लगाए लेकिन उसके पीछे भी लोग खड़े हैं तैयार कि ज़रूरत पड़े तो हम भी बीच में किधर में जगह मिलेगा तो घुस के अपना योगदान दें। तो ये होता है कलेक्टिव वर्क। अब इसमें किसी ने पत्थर उठाया, हमको चांस नहीं मिला, उसने बोला, कोई सोचता नहीं है, काम हो गया बस आके बैठ जाते हैं। ये सहयोगी को सही विचार इसी प्रकार होना चाहिए। अब देखिए, समझ लीजिए ऐसे ही एक 8-10 पत्थर पड़े हैं और सभी सहयोगी लोग पंडाल में जो बैठे हैं पत्थर उठा के साइड में रख रहे हैं। तो ये कलेक्टिव काम सब लोग अपने आप कर रहे हैं। ऐसे ही जब श्री माता जी ने बताया और इन लोगों ने वो काम किया। अब इसमें उन लोग को दोष देने के लिए अगर कोई बोलते हैं कि हमको चांस नहीं मिला, ये भाग के चले गए, वो भाग के चले गए, तो ये अभी भी अतृप्त है आप, तो आपका नाभि चक्र अभी तक नहीं खुला है, आप तृप्त नहीं आया आपके अंदर और आप अभी और बहुत आगे बढ़ना है सहयोग में। बस ये आपको समझना है। इसी प्रकार जब आप ये कार्य करते हैं, ऐसे कोई भी कार्य करते हैं श्री माता जी के बताए हुए, तो उसमें हमारा सपोर्ट देना बहुत ही जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। जैसे परम पूज्य श्री माता जी ने कहा भी है और इटली में उन्होंने स्पीच में भी कहा है कि आप लोग फिल्म द्वारा और अनेकों तरीके बताए, उसमें फिल्म द्वारा भी आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उन्होंने ये बताया है। इसके अलावा श्री माता जी ने स्वयं संजय रोशन तलवार जी को पिक्चर निकाल के उसके जरिए प्रचार प्रसार का कार्य करने के लिए कहा है। अब वो अकेले कर रहे हैं, तो पहले तो अकेले ही उन्होंने आरंभ किया, तो लेकिन जब ये आरंभ किया तो हम लोग का फर्ज क्या बनता है, सोचिए जरा। जब एक इतना बड़ा पत्थर पड़ा था, श्री माता जी ने कहा, तो वो सहयोगी ने पूछा नहीं कि इतना बड़ा पत्थर माँ मेरे से अकेले उठेगा क्या। तो ऐसे ही पिक्चर के लिए करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, तो उस सहजी ने भी, संजय भैया ने भी पूछा नहीं कि माँ इतना बड़ा काम मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसा पूछा नहीं। इसके अलावा श्री माता जी ने और भी बोला उनको कि ये जब आप कार्य करेंगे तो आपको अटैक होएगा आपके ऊपर, आपको बहुत लोग पाँव खींचने की कोशिश करेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। ऐसे श्री माता जी ने उनको वादा किया है और वाकई में देखिए श्री माता जी खड़ी है, कैसे कार्य हो रहा है। इस कार्य को रोकने के लिए बहुत लोगों ने बहुत कोशिश की। एक समय तो इनका
इनके बारे में उल्टा सीधा मैसेज भेजा किसी एक ट्रस्ट के ट्रस्टी ने, उसी टाइम उसी दिन 24 घंटे के अंदर इनके 2000 सब्सक्राइबर्स बन गए। अब देखिए, लोग न्याय भी समझते हैं ना, सहयोगी तो सब के सब ऐसे छटे हुए नहीं हैं, सब अच्छे हैं। श्री माता जी तो ये भी कहा ना कि आप सब एक हैं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, और आप सब हमारे खून में दौड़ रहे हैं, हमारे नसों में दौड़ रहे हैं, ये श्री माता जी ने कहा है। तो जब श्री माता जी ने कहा है कि हम सब एक हैं, और उसमें ये भी उन्होंने कहा कि चपरासी भी आके कलेक्टिव में चपरासी भी बैठता है, उच्च दर्जे के लोग भी बैठते हैं। जब इतना तक साफ तौर से श्री माता जी ने कह दिया है, तो उनके अमृतवाणी सुनने के बाद भी कोई लोग अपने को उच्च पद के समझते हैं, तो उनको ऊपर ही रहने दीजिए। उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा तो संबंध उनके साथ है जो श्री माता जी का कहना मानते हैं, श्री माता जी का कार्य करते हैं। तो यही हमारा कार्य है, श्री माता जी को मान्यता देना, उनके शब्दों को मान्यता देना, सराखों पर उनके शब्द, और उसे करना। और करने में आप करेंगे तो आपको और मदद मिलती जाएगी उसमें, वो कर रहे हैं। और वही संजय रोशन भैया कर रहे हैं अभी। और करते टाइम कभी कभी उनको भी थोड़े फाइनेंस की तकलीफ़ हो जाती है, शॉर्ट हो जाता है। एक टाइम उनसे मुलाकात हुई थी, उस वक्त हमने पूछा कितना इन्वेस्टमेंट हो गया होगा अभी तक, जानने के लिए, क्यों मुझे मालूम नहीं है, फिल्म में करोड़ों रुपए होगा करके सोचता था मैं। तो इन्होंने बोला अभी तक तो मेरा 75 लाख रुपया मेरा लग चुका है, फिल्म तो इधर 75 लाख मेरा लग चुका है। तो हम बोला वो रिकवर हो जाएगा ना? तो उन्होंने बोला देखिए अभी वो रिकवर होता नहीं होता वो श्री माता जी के ऊपर है। अगर रिकवर हो गया तो मैं समझूंगा मुझे पैसा मिल गया, और रिकवर नहीं हुआ तो मैं सोचूंगा श्री माता जी का पैसा मैंने श्री माता जी को लौटा दिया। देखिए उनका दिल देखिए आप। तो इस प्रकार का उन्होंने कोई बड़ी चीज़ करके नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो सेविंग्स है उसको हमने तोड़ दिया है। तो अभी ये जो आदमी काम कर रहा है उसको सपोर्ट देना चाहिए कि उसकी टंगड़ी खींचना चाहिए? बहुत ही गलत चीज़ है उसके आगे उसमें खड़ा रहना। आप सपोर्ट मत दो, ठीक है, लेकिन अड़चन नहीं दो। अभी अड़चन देगा तो ये कल्कि का अवतरण तो होगा, उसका असर भी मालूम पड़ेगा, फिर आपको उसके लिए भुगतना भी पड़ेगा। इतना तैयार रहिए, उनको सपोर्ट करो, सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय श्री माता जी।